न्यूज पढ़ते रहते हैं क्या? आजकल जमीनों के रेट आसमान को छू रहे। इसलिए मैं बोली लिए जी बोले थे आज तक एक प्लाट भी नहीं लिए। क्या बोलना भाभी, प्लाटों के जमीनों के रेट आसमान छू रहे। परसों जमीन भी आई ना, मम्मी का 1000 रुपए 500 रुपए लगेगा। परसों मामा थे ना, 6000 रुपए से गज दिला दो। 6000 रुपए से? संगारेड्डी जिला नारायण खेत से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर मल्लूर मंडल में फ्रेंड्स डेवलपर्स TTCP अप्रूव्ड लेआउट और रेरा में इन्वेस्ट कीजिए, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट पाइए। आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद आजम RH9 न्यूज में आपका खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं आज की अहम खबर की जानिब। मुसलमानों के साथ कांग्रेस पार्टी की जानिब से नाइंसाफी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम लीडर्स का देर रात एहतजाज। कांग्रेस MLC इंतखाबात में मुसलमानों को नुमाइंदगी न देने के खिलाफ अक़लियती कायदीन आधी रात को गांधी भवन में एहतजाज कर रहे। कांग्रेस मुस्लिम लीडरान ने आधी रात को गांधी भवन में एहतजाज किया। ये इल्जाम लगाया जाता है कि कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीडरों को दूर कर दिया। अक़लियती कायदीन नाराज है कि रियासत में 14% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को मौका नहीं दिया जा रहा। पुलिस ने बर वक्त मुदाखलत करते हुए मुजाहिरीन को गिरफ्तार करते हुए बेगम बाजार और मुशीराबाद पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। आइए जानते इस खुसूस में मजीद तफसील। पीछे मैं एक जूनियर आदमी हूँ, भाई लोगों की आवाज़ पे लब्बैक बोल के मैं आया, लेकिन मैं भी जब 7:15 बजे की नमाज के साथ ही जब मैं फ़ोन हाथ में लिया देखा तो मेरे को इस बात की बड़ी तकलीफ हुई कि कांग्रेस के साथ नाइंसाफ़ी हुई। जहाँ कल राहुल गांधी जी का मैं स्टेटमेंट गुजरात का देखा, बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने स्टेटमेंट्स दे रहे, जो उन्होंने बात बोल रहे कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी भागीदारी जो भी उन्होंने बोले उसको फर्स्ट इम्प्लीमेंट कांग्रेस स्टेट गवर्नमेंट है जो तेलंगाना के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करे। कास्ट सेंसस सामने आया, उसके बाद जब आज MLCs का टाइम आया तो कहाँ इंसाफ हुआ बोलिए। तो आने वाले हालात में कांग्रेस के लीडरों को तेलंगाना के अंदर कांग्रेस क्या चाह रही कि कैसा वोट मांगने के लिए मुसलमानों के बीच मुसलमान लीडरशिप जाएंगी। आने वाले दिनों में म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन है, GHMC के इलेक्शन है, आखिर क्या चेहरा लेके हम मुसलमानों के पास जाएंगे कि आप हमारे वोट दो बोल के। तो मेरी अदबन हाईकमांड से, राहुल जी से, खड़गे जी से ये अदबन गुजारिश है कि अब भी देर नहीं हुई, अभी भी आप अपना फैसला वापस ले सकते। अदबन गुजारिश है कि कांग्रेस के किसी सीनियर लीडर को जिसको आप मुनासिब समझते, जो कांग्रेस के लिए वफादार रहेगा, उस वफादार को आप न सिर्फ MLC दीजिए बल्कि उसको मिनिस्टर भी बनाइए। तमाम लोग और तमाम सीनियर कांग्रेस लीडर्स आज इतनी रात को यहाँ पे जो हमारे साथ नाइंसाफी हुई माइनॉरिटीज के साथ कांग्रेस पार्टी में, उसके लिए धरना देने के लिए यहाँ आए हैं और हम इसके लिए लड़ेंगे। हमारा हक है क्योंकि राहुल गांधी जी ने जो वादा किया था और रेवंत रेड्डी जी ने भी इसको पूरा करने का वादा किया, लेकिन आज जो ऐलान हुआ है उससे माइनॉरिटीज बहुत दिल शिकनी हुई है। इसके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि एक माइनॉरिटी को जो कोई एस्पिरेंट में से किसी एक को दीजिए और इसके लिए हम प्रोटेस्ट करेंगे और प्रोटेस्ट करके अपने मुतालिबात मनवाने की कोशिश करेंगे। यहाँ लड़ने वाले हैं और किसी के बाप से डरने वाले नहीं है। कोई कांग्रेस किसी के बाप की जमात है, कांग्रेस नेशनल पार्टी है। हम कांग्रेस में रह के इंसाफ के लिए बात कर रहे हैं। उन्होंने किससे भी मिलने दो, हम मिलने वाले नहीं है। क्या भाई कोई MIM से मिलने वाले हैं? देखिए ये सिक्के राइजुल वक्त है, सिक्के राइजुल वक्त है। पहले कांग्रेस के थे, कांग्रेस जैसा जाते ही TDP में चले गए, TDP के साथ जो जम गए, TDP के साथ उसके बाद जैसा TDP गई फिर कांग्रेस आई, फिर कांग्रेस की लौंडी बन गए। फिर उसके बाद TRS आई, TRS के साथ चले गए। बोले KCR आपको यानी PM बनना, CM की कुर्सी बहुत छोटी है, PM रहना चाहिए आप। जैसा उन्हें चले आते हैं वो नकटे मामू को भूल गए। जो RSS का चड्डी बोले, जो RSS का आदमी बोले, जो जिस कांग्रेस को म्यूजियम में रख देने के काबिल के बोले, फिर आज वही CM के साथ पीछे पीछे फिर रहे। ये कभी भी याद रखिए, ये किसी के साथ आने वाले नहीं है। ये अपने ED से बचने के लिए, अपने जो बेनामी जायदादों से बचने के लिए ये मोदी से भी मिले हुए, अमित शाह से भी मिले हुए, सोब से मिले हुए। ये कांग्रेस के अब CM रेवंत रेड्डी साहब के साथ इसलिए है कि भाई हमारे पास कोई भी बैंक पे कोई ED का रेट नहीं आना, IT वाले नहीं आना,
ये सब सारे चीजें आप सबको मालूम है, वो सब अपनी जगह है। इसलिए बोला मैं कि कुछ लोगों का ख्याल था कि कांग्रेस एमआईएम से मिलने दो, कांग्रेस किससे ही मिलने दो। हम मिलने वाले नहीं है। जितने माइनॉरिटीज है, हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जुल्म के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ। जिस तरह अब हमारे साथ जितने भी एस्पिरेंट थे, मैं तो उसमें नहीं हूँ, और भी जो भी हमारे भाई उसमें नहीं है। हम सिर्फ इंसाफ के लिए जो लोग वहाँ पे जो लोग कोशिश कर रहे थे उनको दे देना चाहिए था। मैं किसी का एक नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कम से कम इंसाफ तो होना चाहिए माइनॉरिटीज के साथ। ये किसी के स्वार्थ पे नहीं है। हमारे वोटों की वजह से खुद रेवंत रेड्डी साहब बोले, खरगे साहब बोले, खुद हमारे राहुल जी बोले, मुसलमानों के वोटों की वजह से तेलंगाना में कांग्रेस गवर्नमेंट बनाई है, और हम इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। और कोई रिजाइन करो, वो करो, ये कोई किसी का नहीं है। कांग्रेस पार्टी सबकी पार्टी है। यहाँ अंदर रह के लड़ेंगे हम भागने वाले नहीं है। सब देख रहे हैं। अब सुबह में भी ट्रायल है, एमआईएम वाले केस बुक कराए से ट्रायल भी है। अब नामपल्ली कोर्ट में जाना है। हम उनको कितने भी बुक करा लें तो हमारे कई साथियों पे, या मुजीबुल्लाह शरीफ भाई है, कई साथी है, हमारे निजाम भाई है, कई लोगों पे केसेस बुक है। लेकिन हम लोग किसी से भागने वाले, डरने वाले नहीं है। इंसाफ के लिए हम लोग आए यहाँ पर। पीसफुल प्रोटेस्ट है। अगर इसके लिए जो भी एक्शन लेना चाह रहे हैं, किसी भी हद तक हम जाने तैयार है। हम डरने वाले, घबराने वाले नहीं है। इंसाफ के लिए एससी भाई लड़ रहा, बीसी भाई लड़ रहा, एसटी लड़ रहा, ढंडोरा, सब लोग लड़ रहे हैं। हम हमारे क्या ये बेवा की फरियाद है समझ रहे क्या? हम यानी लावारिस से समझे क्या? ये कौम जिंदा है, ये बताने के लिए हम लोग आए। ये कौम मरी नहीं, ये कौम जिंदा है, और जिंदों के साथ हम रह रहे हैं। हमारे समीर भाई बावजूद तकलीफ में यहाँ के बैठ गए इतनी रात को। हमारे तमाम भाई है यहाँ पर, इसीलिए आए, माइनॉरिटीज के लिए आए। ये कांग्रेस गवर्नमेंट में, कांग्रेस पार्टी में रह के कांग्रेस को हम बताना चाह रहे हैं कि हाँ, दूसरे लोगों के साथ भी इंसाफ करो, हमारे साथ भी इंसाफ करो। यही हमारा मुतालिबा है। जब रेवंत रेड्डी, आप उससे ये सवाल जो करना है रेवंत रेड्डी साहब से करिए। ये हम तो कांग्रेस के किसी सूरत में एमआईएम से मिलने वाले नहीं है। ये सबको मालूम है। 2006 से लड़ रहे हैं, बास भाई 2010 से लड़ रहे हैं, हमेशा लड़ रहे हैं। सो ये जो लोग मिलिए उन लोगों से पूछ लीजिए। हम मिलने वाले नहीं है। हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं। और वहाँ पर इस्लाम के नाम पे क्या सौदे होते हैं सबको मालूम है। यहाँ कौम के मसले में हम लोग आए हैं। हमारे को, हम किसी भी, हम में से कोई भी दावेदार नहीं है। हमारे को कुछ नहीं होना, कोई पोस्ट के दावेदार नहीं है। लेकिन पार्टी के लिए जो काम करे, जो लोग वहाँ पर डाले, जो लोग एस्पिरेंट थे, उनमें से किसी को भी दे दो। ये हम है, हमारा मुतालिबा है। हम ये मुतालिबे पर कायम रहेंगे। किसी भी हद तक जाने के लिए हम तैयार हैं इंशाल्लाह। तो नाजरीन, इजाजत दीजिए और बने रहिए हम सब की आवाज RH9 न्यूज के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सका ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज।